ये तो अभी तो पूरा, मैं तो चेहरा भी नहीं देखा हूँ कितना जन का ठीक से। मतलब ऑलमोस्ट सबको पहचानता हूँ, लेकिन अब तो चेहरा भी ध्यान पे नहीं। 11th किताब, 11th। बोलो। बोलो। कौन सा नंबर बोलो। नंबर बोलो, नंबर बोलो। हाँ। हाँ, एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा? क्या बोले? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, देखो। एक मिनट। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? वाई, कहाँ चला गया भाई? सर, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है। और एक्स एक्सिस बोल दिया, मतलब क्या, लाइन किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्लोप है कितना डिग्री में, एंगल कितना है? हेलो। जीरो होगा ना, बोलेगा थोड़ी यार, करना है ना। देखो एक्स एक्सिस पे है, मतलब एंगल जीरो है। मतलब स्लोप हो जाएगा एम इक्वल्स टू टेन जीरो। टेन जीरो मतलब टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। तो हेलो। जैसा पुट कर देंगे तो हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू ये जीरो, एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमको? एक्सिस, एक्सिस के लिए वाई इक्वल टू जीरो। हम्म। 10.1 भाई, नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। हाँ हाँ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 10.1 भाई। 10.1, नंबर 6। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर द vertices ऑफ a right angle triangle। तो पाइथागोरस बोला है तो सबका डिस्टेंस निकाल लो भाई। हम्म, क्या? अच्छा, विदाउट है। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलती देखा, मैं विदाउट को नहीं देखे, मैं विथ देख लिया। तो वही मैं सोच रहा था। देखो, इस 3 पॉइंट मान लो, ए पॉइंट हो गया 4 4 हुआ, बी पॉइंट हो गया 3 5, और सी पॉइंट हो गया सपोज -1 -1। ए बी सी पॉइंट ले लिए। ए बी का स्लोप निकाल लो। हुआ, स्लोप निकालना याद है ना, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है। क्या है? y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस एक्स वन, ये करके स्लोप निकाल लो सबका। ए बी का स्लोप, हेलो। कितना? क्या क्या किताब है? हम्म। हाँ हाँ। हम्म हम्म। ठीक है ना। ठीक है ना, तुम आईडी में रख के बाकी सब दे देना, और एक बच्चा है वो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको दे दूंगा ना। जो तुम्हारे काम का नहीं हो रहा, क्या करोगे? हाँ, आईडी में रख लेना, क्योंकि वो तुम्हारे काम का नहीं है बाकी सारा। तो जिस बच्चा का काम है मैं उसको दे दूंगा। हाँ भाई। ठीक है ना भाई, मिल तो गया ना किताब, अच्छा है ना किताब? चलो, सब सही है। हाँ भाई।
हाँ भाई, तीनों का स्लोप निकाल लोगे। उसका देखोगे किसी दो का स्लोप अगर प्रोडक्ट करने से -1 आ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ना। क्योंकि हमको पता है ना, अगर दो लाइंस अगर क्या है, राइट एंगल में जा रहे हैं, तो उनका स्लोप का मल्टीपल कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, ठीक है। आकाश, आकाश तुम फिजिक्स एग्जाम नहीं दिए थे भाई? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा मार्क नहीं है तो मेरे पास, मैं बोला वही कैसे नहीं है, इसलिए मेरे को कंफर्म कर लिया। और क्या डाउट है, किसका बताओ। 10.1 नंबर 11। 10, 11 क्या है? चलिए चलिए, कर दे रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है यार। द स्लोप ऑफ a line is double the slope of another line, ठीक है। if the tangent of the angles between them, टेंजेंट्स ऑफ द एंगल बिटवीन देम मतलब दोनों लाइन का एंगल, हुआ कितना है, 1/3 है। तो स्लोप निकालो, हमें ये क्वेश्चन बोला है। समझ रहे बात? चलिए देखते हैं क्या निकल रहा है। क्वेश्चन में बोला द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक। अगर एक लाइन का स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन में कितना लेता हूँ, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन मान लीजिए मैं लिया m, तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कितना हो जाएगा? हेलो। 2m, m1 क्यों m ले रहा हूँ, पर m1 m2 तो किया ही नहीं हूँ मैं, m ले लिया हूँ, दोनों तो जब सेम लेना तो m लिया हूँ। और दोनों का, अच्छा चलिए ठीक है, दोनों के बीच का एंगल हमें दिया है कितना, दोनों का टेंजेंट, एंगल का टेंजेंट दिया है, देखो ध्यान से सुनो, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल मींस tan थीटा हमें दे दिया। बस बस बस। तो tan थीटा हमें अच्छा, मेरे ही आवाज मुझको सुनाई दिया क्या? मुझको लगा आप में से कोई बोल रहा है। टेंजेंट ऑफ द, अच्छा तुम बोले क्या अभिषेक, ठीक ठीक, अविनाश। मेरे को लगा मेरा ही आवाज मुझको फिर सुनाई दिया। तो tan थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल्स मतलब tan थीटा आपको दे दिया, tan थीटा का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 1/3। चलिए बढ़िया भाई है, कभी तू अभी लटक मटक नहीं चल रहा, तो हाँ चल रहा है। नाउ हमें टेन थीटा का फॉर्मूला पता था, टेन थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ, क्या होता था, m2, क्या था फॉर्मूला याद है क्या, m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2, या m2 इंटू m1, ये होता था ना फॉर्मूला, लिखा था ना मैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस का। चलिए 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 चलिए, तो ये हो गया टेन थीटा। अब टेन थीटा का वैल्यू आपको दिया है कितना, टेन थीटा का वैल्यू आपको दिया है 1/3, तो टेन थीटा यहाँ पे 1/3 पुट कर दिया। तो सेकंड लाइन तो 2m है, -m/1 प्लस 2m इंटू m मॉड। तो 1/3 इक्वल्स टू 2m - m, मतलब m हो गया मॉड बाय 1 प्लस 2m²। मॉड का मतलब क्या है भाई, कि वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव भी वैल्यू हो सकता है ना, डोमेन में तो दोनों वैल्यू आ सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम दोनों लेके चलेंगे, केस वन क्या, कि 1/3 इक्वल्स टू प्लस लेता हूँ m/1 प्लस 2m²। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? सॉल्व कीजिए तो इसका m का वैल्यू निकालिए। श्रीहरि कुछ कुछ आ रहा है कि कुछ भी नहीं? श्रीहरि। ठीक है ना, इस ये और एक क्लास को नहीं समझ में आ गया, इसके बाद जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अच्छा मनोज, और कौन था, एक लोकेश था ना, लोकेश है क्या? लोकेश, लोकेश कहाँ है? हाँ हाँ, ओके, लोकेश भी है, अरमान भी है, ठीक भाई ठीक। हम्म। तो वैल्यू निकला ना, चलिए एम का वैल्यू कितना है बोलिए भाई। नहीं नहीं, क्या बोले, एम का वैल्यू क्या आ रहा है? नहीं तो, ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये हो गया 2m² प्लस 1 इक्वल 3m, या 2m² प्लस 3m, सॉरी प्लस नहीं, -3m प्लस 1 इक्वल टू 0, स्प्लिट हो जाएगा 2m² -2m -m, दोनों पॉजिटिव आएगा भाई, सेम। हाँ, 2m कॉमन लिए तो आ गया m-1, -1 कॉमन लिए तो m-1 इक्वल टू 0, तो इधर 2m-1 और m-1 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू आ गया 1/2
और m का वैल्यू आया 1। ये केस 1 था। केस 2 हम नेगेटिव लेके चलते हैं। अच्छा पहले यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो बाद में लिख दूंगा। केस 2, केस 2 में नेगेटिव होगा 1/3 इक्वल्स टू -m/1 + 2m²। ठीक है ना। तो 2m² + 1 इक्वल्स टू -3m, या 2m² + 3m + 1 इक्वल टू 0। 2m² + 2m + m + 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन लिया तो m + 1 + 1 कॉमन ले लिया तो m + 1 इक्वल टू 0। तो इधर m + 1 × 2m + 1 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों नेगेटिव, m इक्वल्स टू -1 और m इक्वल्स टू -1/2। ठीक है। तो हम m का चारों वैल्यू एज्यूम करके देखेंगे क्या क्या वैल्यू आ रहा है। व्हेन m इक्वल्स टू 1/2, स्लोप r, एक का 1/2 दूसरा का डबल मतलब 1। व्हेन m इक्वल्स टू 1, तो स्लोप्स आर 1, 2। व्हेन, चारों पॉइंट लेना पड़ेगा ना। व्हेन m इक्वल्स टू -1, स्लोप्स आर -1, -2। एंड व्हेन m equals to -half, then slopes are -1/2, -1। लिख लीजिए भाई। हम्म। भाई ये जो अपने मॉडुलस फंक्शन में रखे थे ना इसको, जो हमारा फॉर्मूला है वो मॉडुलस में है। तो मॉडुलस हटाए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस आपको लेके चलना पड़ेगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे कंसिडर करेंगे? ठीक है आकाश। हाँ भाई, हाँ भाई। और किसका क्या डाउट? आप लोग क्लास थर्सडे रहता है कि फ्राइडे रहता है? हाँ। हाँ सुमित बोलो। हाँ भाई, कर दे रहा हूँ। अरे आप लोगों का क्लास थर्सडे है कि फ्राइडे है? नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे, थर्सडे है ना? मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे फिर नेक्स्ट फ्राइडे। नहीं नहीं, मुझको थर्सडे को इंजेक्शन लेना है, तो वही मैं देख रहा था कि फ्राइडे को हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे भाई एक इन्फेक्शन है ना, मेरे को एक इन्फेक्शन हो गया है यहाँ पे। मतलब क्या बोलते हैं इसको, चेस्ट के नीचे। ऊपर घाव नहीं, अंदर हो गया, तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया, इसलिए तो परेशान हूँ मैं। तबीयत इतना खराब उसी के लिए रहता है। वो इंजेक्शन बहुत पेनफुल है भाई, ले लिया तो अगले दिन बेहोश। हर 3 डेज में एक बार लेना। टू मच फन हो जा रहा है मेरे साथ, टू मच फन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका। मैं ये एक नंबर पैरेलल वाला नंबर करवाया था ना प्रीवियस क्लास में। हाँ पैरेलल करवा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन आपका 12th में भी है हाँ? लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे आप। 12th में वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, तो अगर 11th में अगर आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में अच्छे से पता है, तो 12th आपका आसानी से निकल जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 - 2 ऑन द लाइन y = 2x + 1। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, और क्या आप दिमाग लगा सकते हैं लगाइए। वाह। 2 मिनट सोचिए क्वेश्चन के बारे में। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, फिर आपको करवा देता हूँ। हाँ बोलो।
कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, F-O-T। हो गया? कोई सोच पाया, कोई बता पाएगा मुझको क्या हो सकता है सोल्यूशन इसका, कैसे कर सकते हैं? सोचो, कोई सोच पाया, कोई बता पाएगा? आकाश। क्या बोले भाई? हाँ हाँ, ठीक बोलो, पूरा ठीक जा रहे हो, उस लाइन का इक्वेशन ही मिलेगा तुम। हम्म। हाँ, वेरी गुड। वहां से हमको पीएम का इक्वेशन मिल जाएगा ना। बस वो पीएम का इक्वेशन और गिवन लाइन का इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स वाई हो जाएगा, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए बच्चे, सबको ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको गिवन लाइन जो था वो ए बी था, ठीक है ना? जो क्वेश्चन में आपको लाइन दिया वो आपका ए बी है, ए बी। क्वेश्चन हमें क्या क्या कह रहा है कि भाई ये लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसका फुट निकालो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये निकालो आपको बोला है, ठीक है? जो कि हमें नहीं पता। तो हमें क्या पता चला कि सोल्यूशन, इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन ए बी क्या है भाई? y इक्वल टू 2x+1। अगर इसे मैं ठीक से लिख दूं तो हो गया 2x - y+1 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ ए बी, किसी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं बच्चों? किसी एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? ax + by + c का स्लोप क्या होता है? कोई नहीं बता पाएगा? अरे भाई, -a/b ना। हेलो। एक लाइन का स्लोप क्या होता है? -a/b। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? -2, b का वैल्यू -1, तो स्लोप कितना मिल गया आपको? 2। हेलो भाई, आवाज आ रहा है? हाँ। पीएम से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, मतलब क्या मिल गया आपको? ए बी जो है परपेंडिकुलर है पीएम के साथ। मतलब क्या पता चला कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पीएम इक्वल टू कितना होगा? -1 होगा। ए बी का स्लोप हमें मिला था कितना? 2। तो गया 2 इंटू स्लोप ऑफ पीएम इक्वल टू -1।
तो स्लोप ऑफ पीएम इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन पीएम passing through point p of 1 minus 2 and with slope -1/2 is given by, किससे भाई, कौन सा फॉर्म से दिया जाएगा, ये किस फॉर्म से मिलेगा हमको, एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, कौन सा यूज करूंगा फॉर्म, हाँ यूज गिवन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या था पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1, है ना, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है भाई, -2, मतलब ये हो गया +2, स्लोप का वैल्यू -1/2, x माइनस x1 का वैल्यू 1 है। सॉल्व करके बताओ इसका इक्वेशन क्या आ रहा है। हेलो, हाँ सर, 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 हम्म, आगे, सर, हाँ, सर, हम्म, हाँ, सर, सर, नहीं, पठी देते हो सर, क्लास 4 से ଶ୍ରାବଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ନା, ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ପଠେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ସିଓର ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବା, ଛୁଆ କହିଲେ ଠକସି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କାହିଁକି ଠକବେ ସାର୍, ସିଓର ଜେନ୍ୟୁଇନ୍। ହଁ ହଁ, ବାସ୍ ବାସ୍ ଭଲ କଥା ସାର୍, ଫୋନ ଯେତେ ଦୂର ରହୁଛୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ। ଏବେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି सबको ଫୋନ ଦବା ପଡୁଛି, ନହେଲେ ଯେତେ ଦୂର ରହିଲେ ଏତେ ଭଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମିସ୍ ସଥିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ 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 ସାର୍, ହୁଁ ହୁଁ, ଓହୋ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେମି, ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ କଥା ଲାଗି ଦଉଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଥା ଲାଗେ କହିଦେବେ ରାହୁଲ ସାର୍ କଥା ଲାଗି ଦେଇଛୁ, ସେ କହିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। କାହାଟା ସାର୍, ମ୍ୟାଡାମ ର, ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ 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 ଠିକ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବା କଥା, ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଇଁ କଥା ଲାଗିଦେମି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍, ସେ ଆମକୁ କହିବେ ଭଲ ଲାଗି ବୋଲେ, ମୁଁ ତ କଥା ଲାଗିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲି, ଯଦି ସାର୍ କହିବେ କଥା ଲାଗବା ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କଥା ଲଗେଇଦେବି, ଦରକାର ନାହିଁ ପଡେ ସାର୍, ମୁଇଁ ତ କନସିଡର କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, 4D ସାର୍ ଛୁଆ ନା ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଓ ସାର୍ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ଟା 3 ରେ ଥିଲା ସାର୍, ବୋଲେ 4D ହବା ସାର୍, ହଁ, ଓକେ ସାର୍, ହେଇଗଲା ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ପଡେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର୍ ହେଇଯିବ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଗୁड नाइट। हुआ क्या, कितना है क्वेश्चन, x+2y, अच्छा x+2y+3 = 0। नाउ अब देखो ये पीएम और ए बी जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही तो एम है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना,
ये पीएम और एबी जहाँ पे इंटरसेक्ट करा वही तो पॉइंट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो हमको क्या करना है, दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करना है, हुआ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दोनों का लाइन का इंटरसेक्शन क्या क्या था भाई, पहला का इक्वेशन जो भी है लिख लो, और उसको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्लास 10 में जो आप सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन, इधर आप जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, या फिर आप जा सकते हैं अपना क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, या जिस मेथड से भी आपको आता कीजिए, और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दीजिए, वो होगा आपका कोऑर्डिनेट एम का, निकाल के बता दीजिए। हम्म। बाकी सबका कितना है देखो। नहीं, दोनों -1 आना चाहिए। दोनों -1 होगा, एक्स का भी वैल्यू -1, वाई का भी वैल्यू -1। देख लो मनोज कहाँ कर पड़े। स्ट्रेट लाइन में इतना ही है, कुछ ज्यादा है नहीं स्ट्रेट लाइन में, हुआ। तो स्ट्रेट लाइन आपको ज्यादा पढ़ना में नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा आएगा नहीं। एक क्वेश्चन दे दिए तो भी सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है मेरे हिसाब से, हुआ। स्ट्रेट लाइन अब एक बार टेक्स्ट बुक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, पूरा अच्छे से थोरो कर लीजिए, और क्या कहते हैं, हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कल। हेलो। हाँ, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में पहला सर्कल स्टार्ट करेंगे। कोनिक सेक्शन में हमको ज़्यादा टाइम देने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोनिक सेक्शन जो है वो काम आता है। बाकी स्ट्रेट लाइन तो आपको 12th में फिर से पढ़ना ही है, कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।